अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फ़ज़ल वहाब है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैप्टर नंबर क्लास 6 का साइंस है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो नोटिफिकेशन आपके जो वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चैप्टर नंबर 2 हम मेजरिंग कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 का 2.5 मेजरिंग वॉल्यूम ये टॉपिक आज हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने मेजरिंग लेंथ और मेजरिंग एरिया, सरफेस एरिया वगैरह हमने कर लिया था। आज के वीडियो के अंदर हम मेजरिंग वॉल्यूम हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो 2.5 पेज नंबर 38 के ऊपर है और बुक का आप लोगों को पहले मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इंटरनेशनल लोअर सेकेंडरी साइंस 1 ये बुक का नाम है, ठीक है। हो पिक लिंग जो है उसका राइटर है हो पिक लिंग और ये बुक आपको कहीं से भी मिल सकती है, उर्दू बाज़ार में और बाकी जो दुकानें होती हैं। ये तकरीबन जितने बड़े स्कूल्स हैं, जो अच्छे स्कूल है, स्टैंडर्ड्स के स्कूल हैं, उनमें सारी इन स्कूल्स में ये बुक पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा मेजरिंग वॉल्यूम है 2.5, टॉपिक नंबर 2.5 है। इसमें ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम इज़ अ मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाई अ सब्सटेंस। वकास बेटा, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब ये है कि कोई शे कितनी जगह घेरती है, कोई शे कितनी स्पेस घेरती है, ठीक है। मतलब जो है एरिया नहीं, एरिया अलग चीज़ है, वॉल्यूम अलग चीज़ है। वॉल्यूम के अंदर स्पेस भी आता है, वॉल्यूम के अंदर क्या आता है? स्पेस भी आता है। मिसाल के तौर पे ये कमरा, इस कमरे के अंदर कितना पानी आ सकता है? कोई बॉटल है, बॉटल के अंदर कितना पानी आ सकता है उसके अंदर? तो ज़ाहिर है बॉटल पानी कहाँ, स्पेस के अंदर आएगा ना, प्लास्टिक के अंदर तो नहीं आएगा, स्पेस के अंदर आएगा, ठीक है। तो कोई शे कितनी जगह घेरती है, कितनी स्पेस घेरती है, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। तो 10 जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है ऑफ वॉल्यूम इज़ क्यूबिक मीटर है। मीटर क्यूब इज़ द यूनिट, SI यूनिट फॉर वॉल्यूम, ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद लेंथ 1 मीटर इज़। अच्छा, अगर आपके पास एक कहते हैं कि क्यूब है, एक क्यूबॉइड होता है, एक क्यूब होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर एक जैसे हो, है ना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट अगर एक जैसे हो। डाइस आपने देखा हुआ है, डाइस जिसको चक्का बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर तक जिसके ऊपर डॉट दिए होते हैं, वो क्यूब है। उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है, वो क्यूब कहलाता है। क्यूबॉइड क्या, ये देखिए आपके पास ये क्यूब है, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, ये तीनों सेम होनी चाहिए। आपको इधर नज़र नहीं आ रहा, ये वाला, ये आपके पास क्यूब है क्योंकि इसके अंदर ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट तीनों सेम होनी चाहिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये क्यूब कहलाएगा। क्यूबॉइड क्या कहलाता है? जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम ना हो, तीनों सेम ना हो, भले 2 डिफरेंट हो, भले 3 आपस में डिफरेंट हो, ठीक है। कोई एक उसमें से डिफरेंट हो, बाकी दोनों से, ठीक है। लेकिन अगर तीनों बराबर नहीं है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों बराबर नहीं है, तो क्यूबॉइड, जैसे आपको ये शेप नज़र आ रही है ना, ये क्यूबॉइड कहलाता है, ठीक है। तो अब आपसे ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास जो क्यूब है वो क्या होता है? जिसकी लेंथ 1 हो, जिसकी हाइट भी 1 मीटर हो, जिसकी ब्रेथ भी 1 मीटर हो। इन लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ऑल दीज 3 lengths are having equal lengths, equal magnitude, then it's called a volume, ठीक है। वो आपके पास 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 मीटर। 1 मीटर क्यूब वो स्पेस जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट 1 मीटर हो, ठीक है। ओके, as it is a rather larger volume, smaller units such as cubic centimeter, अगर आप छोटे लेते हैं तो सेंटीमीटर ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर हाइट, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ, दैट विल बी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। इस तरह से मिलीमीटर क्यूब में भी हो सकता है। 1 मिलीमीटर लेंथ, 1 मिलीमीटर ब्रेथ, 1 मिलीमीटर हाइट, दैट विल बी 1 क्यूबिक मिलीमीटर। तो ये छोटे बड़े यूनिट इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, लेकिन जो कॉमनली यूज़ होता है, वैसे नॉर्मली हम लीटर यूज़ कर लेते हैं।
लीटर, ठीक है। 1 लीटर भी हमारे पास होता है इस तरीके से। इस तरह से लीटर एक यूनिट होता है जो कि एसआई यूनिट नहीं है ये, ठीक है। इस तरह से फिर छोटे बड़े यूनिट उसके अंदर भी होते हैं, जैसे मिलीलीटर होता है, एमएल मिलीलीटर होता है, ठीक है ना। और इस तरह के अंदर ये चीज़ इस्तेमाल होती है, ठीक है। ओके, आज जो क्यूबिक मिली मीटर होता है ना, क्यूबिक मिलीमीटर, इसको हम ये देखिए दिया हुआ है इसमें से, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूबिक मिलीमीटर ने पहले एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह से लीटर है, मिलीलीटर है, ये नॉर्मली ये यूनिट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ये यूनिट्स जो है ना ये आपको आनी चाहिए, ऑलरेडी ये नीचे गिवन है उसमें से, ठीक है, कि 1 लीटर के अंदर एक्सक्यूज मी, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है। 1 लीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके पास छोटे बड़े यूनिट्स होते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो ये तो वॉल्यूम की कहानी हो गई। अब आगे जाके आपके पास डिफरेंट शेप्स आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं। जो हेडिंग है वो कहते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेगुलर शेप्स हैं। रेगुलर शेप्स का मतलब क्यूब है, क्यूबॉइड है, ठीक है, सिलेंडर है, इस तरह से स्पेयर है, और आपके पास एक कोन कहलाता है। ये आपके पास रेगुलर शेप्स है जिनके बाकायदा फार्मूले हैं। आप उसकी मेजरमेंट लेके आप उसका वॉल्यूम फार्मूला डाल के वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जैसे क्यूब के अंदर 3 लेंथ्स होती हैं, एक ब्रेथ होती है, एक लेंथ होती है, एक हाइट, ये तीनों लेंथ्स है और तीनों सेम होती है। तो अगर आपके पास एक साइड की लेंथ आ गई तो आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एल क्यूब उसका फार्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब। आपके पास एक लेंथ निकालने की तीनों सेम ही है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है, तो तीनों के लिए एल 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 आ जाएगा, तो एल क्यूब आपके पास आ जाएगा। इस तरह से सिलेंडर के अंदर 2 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, एक आपको रेडियस चाहिए होती है, एक हाइट चाहिए होती है। तो पाई आर स्क्वायर एच इसका फार्मूला होता है सिलेंडर का। पाई एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 22/7 या 3.142, ये इसकी वैल्यू होती है। एक कांस्टेंट है, 22/7 आप लिख सकते हैं, या 3.142, डेसिमल में 3.142 आ जाएगा। और अगर आप उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आपके पास 22/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में लेंथ भी अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है, हाइट तीनों सेम नहीं होती, तो आपने तीनों को मेंशन करना होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है, मैथमेटिक्स में भी और साइंस में भी, दोनों चीज़ों में, स्पेशली मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। इस तरह स्फेयर जो होता है, ठीक है, स्फेयर जैसे गोल बॉल जिस तरह से होती है, फुटबॉल वगैरह या दूसरी वाला कोई भी, ठीक है, स्फेयर, ठीक है। एक तो सर्कल होता है ना, सर्कल अलग चीज़ है। सर्कल तो प्लेन होता है, एक कागज़ के ऊपर एक कागज़ काट दे ना, ये गोल यू, ये कागज़ है, ये गोल काट दे यू, ये सर्कल बन जाएगा। स्पेयर गोल, इसके अंदर स्पेस हवा भरी जाती है, इसके अंदर हवा कैसे भरेंगे, ये तो प्लेन होता है। सर्कल अलग चीज़ है, स्पेयर अलग चीज़ है, स्पेयर के अंदर स्पेस होता है, समझ रहे हो ना। यस, जैसे बॉल होता है, बॉल के अंदर हवा हम भरते हैं ना, क्योंकि स्पेस होती है उसके अंदर, तो हम तो स्पेयर, ठीक है। तो ये अब स्पेयर का फार्मूला आपके वो सिर्फ एक रेडियस चाहिए होती है रीडिंग के लिए। आपको अगर आपने वॉल्यूम निकालना है तो सिर्फ आपको रेडियस चाहिए, बाकी 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर आपको चाहिए, इसका क्यूब निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। इस तरह से वॉल्यूम ऑफ कोन जो आपके पास होता है, इसमें 2 चीज़ें आपको चाहिए, एक रेडियस चाहिए, एक हाइट चाहिए, जैसे सिलेंडर में होता है, ठीक है। सिलेंडर में पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये तो आपके पास रेगुलर शेप्स हैं। इसमें आप ये रीडिंग, जैसे इसके लिए आपको एक लेंथ चाहिए क्यूब के लिए, सिलेंडर के लिए आपको रेडियस और हाइट चाहिए, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करके आप उसका वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। एंड फॉर क्यूबॉइड यू नीड लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, 3 ऑफ द measurement you needed for to find out the volume of cuboid. And for the volume of sphere you will only need the radius. When you find out the radius, you can easily find out the volume of the sphere. And similarly for the cone you need radius and height. Put the values of radius and height in this formula, which is V is equal to 1/3 pi r square h, and you will find out the volume of the cone. Okay, so this is the case of the regular shapes, the volume of the regular shapes, ठीक है। Now
we are going to find out how to find out the volume of the liquid, because you can't measure the length, breadth and height of the liquid. So how can you find out? So उसके लिए ये देखिए आपके पास हमारी ये चीज़ आ रही है, ये वाला, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आपके पास आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लिए हमारे पास ये ऊपर जो मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, एक जो कॉमनली जो हम उसके अंदर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं, या ये आपके पास ये चीज़ें होती हैं जिसमें पहले से उसके अंदर वॉल्यूम लिखा हुआ होता है। जैसे 100 ml है, तो अगर आप इसको भर देंगे तो ये 100 ml हो जाएगा, इसके ऊपर निशान भी लगा हुआ होता है। या आपके पास इसकी अलग वॉल्यूम, इसकी अलग वॉल्यूम है। या आपको अगर पेप्सी लेना होता है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेना होता है, तो आप क्या करते हैं, यू आर गोइंग टू द शॉप्स, यू टेल देम आई नीड हाफ लीटर ऑफ द बॉटल, हाफ लीटर पेप्सी। So half liter Pepsi means that the bottle in which the Pepsi has been filled, that is half liter. आपको हाफ लीटर बॉटल उठा के जो भरी हुई होगी दे देंगे। इसका मतलब कि जो बॉटल बनी हुई है ना, दैट इज़ हाफ लीटर, और यू नीड 1 लीटर वाटर और 1 लीटर जो भी है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि 1 लीटर उस बोतल के अंदर भरी हुई होती है, तो पहले से उसके लिक्विड को मेजर करने के लिए पहले से इस तरह की अपरेटस, या आपके पास एक सिलेंडर होता है। अब आप क्या करते हैं कि मुझे भाई ये इसके ऊपर ये देखिए ये दिया हुआ होता है, तो जितना वॉल्यूम आपको चाहिए होता है तो इसी हिसाब से, आपको 5 चाहिए, आपको 10 चाहिए, आपको 15 चाहिए, तो इसी हिसाब से उसके अंदर आप भर देते हैं। सेंटीमीटर क्यूब आपके पास उसका आ जाता है, ठीक है। तो लिक्विड को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ अपरेटस होते हैं, बॉटल्स होते हैं, या मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं, या आपके पास चीज़ें होती हैं जिससे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये तो लिक्विड की कहानी हो गई। अब हम क्या करते हैं कि एक ऐसी चीज़ यानी ये चीज़ देखिए दिया हुआ है। अब लिक्विड को जब हम मेजर करेंगे, मिसाल के तौर पे एक सिलेंडर है, ये वाला, ये मेजरिंग सिलेंडर हमने उठा ली, उसके अंदर हमने लिक्विड भर दिया। लिक्विड स्मूथ नहीं आएगा, ये देखिए लिक्विड ऐसे ही आएगा, कर्व शेप में आएगा। इसको कहते हैं मेनिस्कस। ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना, इसको कहते हैं मेनिस्कस। ये वाला एक कर्व शेप में क्यों आता है? You understand this one? Okay. There is attractive forces between two objects. दो material objects जो होते हैं ना, उनमें attractive forces पाई जाती हैं। This is not of your level. This is little you will understand this in the upper level classes. But मैं थोड़ा सा आपको explain कर देता हूँ कि यहाँ पे ये walls of the जो आपके पास measuring cylinder है, इनके walls हैं, ये लिक्विड है। ये वाल्व इस लिक्विड को ऊपर खींचता है हमेशा के लिए। चीज़ें जितनी होती हैं, इसको आप मज़ीद और पढ़ेंगे। जब आप पानी गिराते हैं तो ड्रॉप क्यों बन जाता है? आपने देखा ना, जब आप पानी किसी से ड्रॉप गिरता है ना, तो पहले लंबा हो जाता है, वो चीज़ को छोड़ता नहीं है, लेकिन जब उसका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गिर जाता है, फिर नीचे जाके गोल हो जाता है। आप कभी देखिएगा, जब कोई कतरा गिरता है ना किसी चीज़ से, आप किसी बर्तन से यूँ कतरा गिरता है ना, तो पहले यूँ लंबा हो जाता है, यूँ, है ना, क्योंकि ये जो पार्ट ऑफ द वेसल है जहाँ से कतरा गिर रहा होता है, और जो कतरा उसके बाद अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाती है, तो ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन वेट ज़्यादा हो जाता है तो उसे मजबूरन नीचे जाना पड़ता है वेट के, तो ये लंबा हो जाता है, यूँ हो जाता है, यूँ। फिर जैसे इसको छोड़ देता है तो नीचे पर ये गोल हो जाता है, ठीक है। दैट्स बिकॉज द अट्रैक्टिव फोर्सेस। फिर नीचे अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती तो गोल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्स ऑफ द जो सिलेंडर है और ये लिक्विड एक दूसरे खींच रहे होते हैं। इधर भी खींच रहे, कि दरमियान में तो नहीं खींचते, दरमियान में तो वॉल नहीं है, तो इसलिए ये वाला हिस्सा नीचे रहता है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। अब इसको कहते हैं मेनिस्कस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिस्कस कहते हैं, ठीक है। ये आपको अंडरस्टैंड करना है, मैं आपसे पूछूंगा। अब अगर सिलेंडर के अंदर हम लिक्विड भर देते हैं, और इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड इन द सिलेंडर, हाउ कैन वी रीड दिस वन? बिकॉज इट्स नॉट लेवल, ये लेवल नहीं है। सो हाउ कैन वी रीड दिस वन? अब आपने क्या करना है, अपनी आंख को इस मेनिस्कस के लेवल पे लेकर आना है, लोअर लेवल पे। ये आपके पास लेवल होगा हम इसमें, ठीक है। ये नहीं होगा, अगर आप इधर से करेंगे तो ये वॉल्यूम आपको इतना, इधर तो वॉल्यूम है नहीं, लेकिन अगर आप इधर से देखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसको कहते हैं पैरालेक्स एरर भी कहते हैं इसको। ये आगे जाके करेंगे, जो कि आपके बुक के अंदर ये पैरालेक्स एरर का मेंशन नहीं हुआ है,
कि जब आप किसी चीज़ को उसका लेवल नीचे आप ऊपर से देख रहे होते हैं तो आपको उसका साइज़ छोटा नज़र आता है। अगर आप नीचे से देखेंगे तो आपको लिक्विड ऊपर नज़र आता है, ठीक है, तो आपको उसकी रीडिंग ज़्यादा नज़र आती है, तो पैरेलैक्स एरर कहलाता है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप बिल्कुल ये आंख जो है ना इस लोअर लेवल के उसमें लेकर आएंगे, ठीक है। आपका अगर आप देखिए इधर से देखेंगे, इधर से तो आपको ये इधर नज़र आएगा, तो ये तो गलत है ना, वॉल्यूम तो इधर है, ठीक है। तो अगर आप नीचे से देखेंगे तो आपको फिर इधर नीचे, तो ये इसलिए ये दोनों गलत है। ये वाला आपको बिल्कुल बिल्कुल लेवल, इस लेवल पे आपने आंख लेकर आना है। ये सिलेंडर है, ये अगर इधर लिक्विड है तो आप बिल्कुल इधर से देख, नीचे से भी नहीं देखना, ऊपर से भी नहीं देखना, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसको हम मेनिस्कस कहते हैं। ये रीड करने का तरीका ये होता है, ठीक है। तो इसमें हम श्योर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर, ये मेजरिंग सिलेंडर, ये वाला मेजरिंग सिलेंडर है। इसके ज़रिए हम लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करते हैं। तरीका क्या होता है कि हम पानी इसके अंदर डाल देते हैं, वो पानी इसका जिस लेवल तक आ जाता है फिर हम उसको रीड करते हैं। इधर से रीडिंग का तरीका मैंने बता दिया। जो वॉल्यूम होता है वो आपको नज़र आ जाता है कि इसके ऊपर कौन सा डिग्री दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे डिग्री है 46 दिया हुआ है, तो ये 46 मेरा ख्याल है कि ये जो भी है यूनिट यहाँ पे कोई गिवन होगा, आई एम श्योर, लेकिन ml है शायद ये, तो ये 46 ml होगा, या अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। जो जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ होगा तो ऊपर से यहाँ पे लिखा हुआ होता है, तो वो आप उसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मेजरिंग सिलेंडर आपके पास आ जाता है। देखिए, अच्छा एक और चीज़ जो हम आगे कर रहे हैं, ये अभी आज इसको ख़त्म कर देते हैं। ये वाला जो हमारे पास है, क्या आप ये तो हमने पढ़ लिया कि लिक्विड की मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं। एक हमने पढ़ लिया रेगुलर शेप्स की, वो इसके अंदर जो भी मेजरमेंट होती है हमने लेना होता है, फार्मूले के अंदर वैल्यूज डाल के आंसर निकालना होता है। फिर हम दूसरी चीज़ क्या करते हैं कि हम लिक्विड को कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए पहले से कोई डिवाइसेस होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके ज़रिए हम उसको यूज़ कर देते हैं। और तीसरी चीज़ कि एक हम सिलेंडर के अंदर मेजरमेंट, किसी लिक्विड के मेजरमेंट हम कैसे ले सकते हैं। तो मेजरिंग सिलेंडर के अंदर लिक्विड डाल के उसका ये मेनिस्कस के साथ, ये जो मैंने आपको मेथड बता दिया, इस मेथड से हम उसकी रीडिंग ले लेते हैं। जो भी यूनिट होता है इधर लिखा हुआ होता है ऊपर, वो हम फिर उसको इधर से रीडिंग ले लेते हैं। तीसरी चीज़ जो हमारे पास अभी आ रही है वो ये कि एक इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है, न क्यूब है, न क्यूबॉइड है, न सिलेंडर है, न वो स्फेयर है, न वो कोन है, ठीक है, कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसी चीज़ का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। जैसे एक पत्थर है, आड़ा टेढ़ा पत्थर है, जैसे ये दिया हुआ है, इसकी मेजरमेंट हम कैसे निकालेंगे। तो उसका तरीका ये होता है कि आप क्या करते हैं कि सिलेंडर के अंदर एक मेजरिंग सिलेंडर आपने ये ले लिया, इसकी पहले आप रीडिंग निकालें। जैसे 45 आ रहा है, 41, 42 और ये 42.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? नहीं सॉरी, ये 50 का है तो ये 45 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सॉरी, ये असल में 5 उसके 2 के, एक 2 के बराबर है ना, तो 42, 44 और ये हाफ है तो 45 हो जाएगा। तो ये 45 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास इसकी वॉल्यूम है। स्टेप 1 आपके पास ये है। स्टेप 2 में फिर क्या करते हैं कि जो इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है, पत्थर है, कोई भी चीज़ है, आपने इसके अंदर डालना है। इसके अंदर डालना है तो उसका वॉल्यूम ऊपर, अब ये पानी ऊपर आ जाएगा ना, क्योंकि आपने उसके अंदर वो भी डाल दिया, क्योंकि ये नीचे डूब जाएगा उसके अंदर। जब ये नीचे चला जाएगा तो ये वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा। फिर से रीडिंग ले लेंगे। आपके पास ये कितना आ रहा है? 65 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा पत्थर का, फेबल का? फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। इसके अंदर लिक्विड कितना है? 45 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो 45 से लेके 65 तक का वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर। ये किस चीज का है? पत्थर का, फेबल का है। यू गॉट दिस? आसान तरीका ये कि आपने पहले मेजरिंग सिलेंडर के अंदर लिक्विड डालना है, उसकी रीडिंग लेनी है, वो इनिशियल रीडिंग हो जाएगी। फिर आपने उस इर्रेगुलर शेप वाले ऑब्जेक्ट को उसके अंदर डबो देना है। उसका ज़ाहिर है साइज लेवल ऊपर आ जाएगा लिक्विड का। कितना ऊपर आ गया और दोबारा रीडिंग ले लेंगे। जैसे ये दोबारा हमने रीडिंग ले ली, 65 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। नाउ दिस इज द फाइनल रीडिंग। नाउ फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द फेबल। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ दिस फर्स्ट स्टेप नंबर 3, V1 माइनस V0, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द फेबल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये आपके पास ये चीज़ आ रही है। ठीक है,
अब एक और चीज़ पार्ट 2, हम ये तो पार्ट 1 हमने ये तरीका कर लिया, एक और मेथड हम कर लेते हैं, वो ये है कि हम दूसरा मेथड किस तरीके से फिबल का हमने इसका फिर से वॉल्यूम निकालना है। दूसरा तरीका ये कि हम एक बीकर ले लें, उसको पानी से बिल्कुल फिल कर दें, बिल्कुल स्मूथ कर दें, और यहाँ नीचे जो है हम क्या कर दें कि एक और बीकर रख दें, और फिर हम क्या करें कि एक पत्थर जो है ना, वो पत्थर जिसका वॉल्यूम निकालना है वो इसके अंदर डाल दें। जब उसके अंदर डाल देंगे तो पहले से तो ये भरा हुआ है कंप्लीटली, तो जो पत्थर हम डाल देंगे जिसकी वजह से जो वॉल्यूम बनता है उतना वो लिक्विड इसके अंदर नीचे गिर जाएगा। उस लिक्विड का फिर हम अलग से सिलेंडर के ज़रिए उसका वॉल्यूम निकाल देंगे। ठीक है, ये देखें, ये तरीका किया, ये बिल्कुल फिल कर दिया, उसको कंप्लीटली फिल कर दिया। फिर वो जो पत्थर जिसका वॉल्यूम निकालना है फिबल, हमने अब नीचे देखिए मेजरिंग सिलेंडर हमने रखा हुआ है, ये डायरेक्ट मेथड है। आपने पत्थर जैसे डाल दिया, पानी जितना इसका वॉल्यूम है उतना पानी इस सिलेंडर के अंदर आ जाएगा, और फिर आप उसका वॉल्यूम निकाल लें मेजरिंग सिलेंडर से। ये देखें इस तरीके से, तो ये इसका वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। ये जितना वॉल्यूम आ रहा है डायरेक्ट आपके पास मेजरिंग सिलेंडर के ज़रिए आपने इसका वॉल्यूम निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम, मेजरिंग वॉल्यूम हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ये आपका जो मेजरिंग वॉल्यूम का जो टॉपिक है ख़त्म होगा। मेजरिंग मास इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो मेजरिंग मास के इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।